जिनको भगवान से मनोकामना पूरा करना है दोनों हाथ पर उठाएं, जिनको भगवान दोनों हाथ दें। और कैसे? और गाना है सब हो मन की पूर्णता रटे तेरा प्रेम समझे श्री बाबा बिहारी लाल। इस तरह भगवान के वासुदेव जी ने वचन दिया, उनके वचन को मान करके कंस वापस गया। इधर सैनिकों के कहने से पुनः वापस आया और देवकी वसुदेव जी को बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। कहा कि अब जब भी इसको पुत्र होगा तो हमें सूचना मिल जाएगी। अगर बाहर रहेगा तो झूठ बोल सकता है, लेकिन जब बंदी हमारा बंदी रहेगा तो ये झूठ नहीं बोलेगा। ऐसा विचार करके कंस ने वसुदेव और देवकी जी को कारागार में बंद कर दिया। समय चक्र व्यतीत होने लगा और देवकी जी ने प्रथम गर्भ को धारण किया। पुत्र जब हुआ तो उस पुत्र अपने वचन के अनुसार वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर के कंस के पास गए और जाकर के कहा कि महाराज, मेरी पत्नी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया है, आप इसे स्वीकार करें। मैं अपने वचन के अनुसार मैं अपना वचन पालन कर रहा हूँ। कहा कि लाओ। कंस ने गोद में ले लिया उस बालक को। उस नन्हे से बालक को देख करके कंस के हृदय में करुणा पैदा हो गई, दया आ गई। सोचा कि वैसे भी आकाशवाणी के अनुसार इसके 8वें गर्भ से हमें दिक्कत है, ये तो अभी पहला गर्भ है, पहला पुत्र है। कहा कि वसुदेव, बड़ा सुंदर है तुम्हारा पहला पुत्र, इसका तुमने क्या नाम रखा? तो कहा वसुदेव जी ने कि मैंने इसका नाम कीर्तिमान रखा है। हंसने लगा कंस की, बताओ तुम जानते थे कि मैं तुम्हारे पुत्र का वध कर दूंगा, तभी तुमने अपने पुत्र का नाम कीर्तिमान रखा। कीर्तिमान का अर्थ कृति को विस्तार, कृति को बढ़ाने वाला, कीर्तिमान का अर्थ ये होता है। तो जब जिंदा ही नहीं रहेगा तो तुम्हारी कीर्ति कैसे बढ़ाएगा? व्यंग कर रहा था कंस वसुदेव जी पर। कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे इस पुत्र को प्राण दान देता हूं। कंस ने कहा तुम अपने इस पुत्र को ले जा सकते हो। वहां से लेकर के वसुदेव जी उस पुत्र को, इधर बिलख रही थी माता देवकी, लेकिन
न माने वसुदेव जी और पुत्र को लेकर के कंस के पास गए। वहां से जब वापस अपने पुत्र को लेकर के वसुदेव जी आए तो देवकी जी बड़ी प्रसन्न हुई। अपने बालक को झट से हाथ से लेकर के गले से लगा लिया। जैसे माताएं प्यार करती है अपने बालक को, उस तरह माता देवकी ने भी प्रारंभ कर दिया। तब तक देखिए, सैनिक जैसे राक्षस था कंस, उसके सलाहकार भी राक्षस थे। शबों ने कहा कि महाराज आपने बड़ी गलत काम किया है, छोड़ना नहीं चाहिए था, उसे मार देना चाहिए था। तो कहा कंस ने कि नहीं, तुम जानते नहीं हो, अभी वो तो वसुदेव का प्रथम पुत्र है और मैंने आकाशवाणी में उसके 8वें पुत्र से मेरा वध होना निश्चित है। तो जब 8वें पुत्र से मेरा वध निश्चित है तो मैं प्रथम पुत्र का वध कैसे करूं? नारद जी से ये बात देखी नहीं गई और कंस के दरबार में आए। नारद जी ने सोचा कि इसी तरह उसके हृदय में अगर करुणा प्रकट होता रहे तो भगवान का अवतार बाधित हो जाएगा। ठाकुर जी इस धरती पर अवतार धारण नहीं करेंगे और जब ठाकुर जी धरती पर अवतार नहीं धारण करेंगे तो पापी कंस को मारेगा कौन? ये विचार करके नारद जी कंस के दरबार में आए और कंस जब नारद जी को देखा तो यथाशक्ति उपलब्ध सामग्री से नारद जी की स्वागत की, पूजन किया, आरती की। इसके बाद आसन देकर के बैठाया और कहा कि हे ऋषिवर, आपने बड़ी कृपा की है हमारे राज्य में आकर के। आप अपने आने के कारण को बताएं कि ये कृपा हमारे ऊपर आज कैसे की आपने, ऐसा प्रश्न किया। कंस ने तो नारद जी ने कहा कि महाराज मैं आपको सतर्क करने आया हूं। तो कहा कि सतर्क, मैं तो हमेशा से सतर्क हूं, कभी असतर्क तो रहा ही नहीं। तो कहा कि नहीं महाराज, आप जानते नहीं हैं, एक 8 दल का कमल उन्होंने प्रकट किया अपने हाथ में और उसकी गिनती प्रारंभ की। कंस को दिखा करके गिनती गिनाना शुरू किए नारद जी। जहां से शुरू करते थे वहां आकर के 8वां समाप्त होता था। हर जगह से उठा करके 8। तो कहा कि महाराज अब आप बताओ कि इसमें 8वां कौन है और पहला कौन है? ये बात गोल गोल बात नारद जी ने कंस को समझाया। तो कंस को भी लगा कि नारद जी हमारे पक्ष की बात कर रहे हैं। कहा कि एक भी बालक को नहीं छोड़ो महाराज, अगर बालक कैसे छोड़ोगे तो कौन 8वां होगा, कौन प्रथम होगा, इसकी गणना आप कर नहीं पाओगे और नाहक आपको मारने वाला जन्म धारण कर लेगा, ऐसा बताया। नारद जी ने कंस ये बात समझ गया और सैनिकों को लेकर के नारद जी प्रस्थान कर गए और कंस अपने सैनिकों को लेकर के कारागार में गया और देवकी के हाथ से उस बालक को छीन करके अपोथयत शिला पृष्ठे, एक पत्थर पर छट से उस बालक को पटक दिया। उस बालक का प्राणांत हो गया। बड़ी बिलख रही थी माता देवकी, लेकिन बिलखने का कोई लाभ नहीं होने वाला था, कुछ लाभ नहीं मिलता दिख रहा था, रोकर ही काम चलाना था। ऐसे क्रम समय व्यतीत होने लगा। पुनः दूसरे पुत्र को जन्म दिया माता देवकी ने। उस पुत्र को भी मार दिया कंस ने। तीसरे पुत्र का वध किया, चौथे का वध किया, 5वें का वध किया, 6ठे पुत्र का भी कंस ने वध कर दिया। अब रही 7वीं की बारी। तो एक बार शेष भगवान ने भगवान से वचन लिया था कि हे प्रभु, आप अगर हम पर कृपा करते हैं तो मैं एक प्रार्थना लेकर के आपके पास आया हूं। इस बार जब आप अवतार धारण करें तो मैं आपका बड़ा भाई बनना चाहूंगा। तो कहा भगवान ने कि क्यों शेष जी, इससे पहले वाले अवतार में आपको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था या हमसे कोई अपराध हो गया, हमने आपको कोई अभद्र बातें बोल दी? कहा कि नहीं नहीं प्रभु, मैं तो आपका दास हूं, ऐसा कहकर के आप मुझे लज्जित न करें।
मैं तो एक विनती लेकर के आपके पास आया हूं। रामावतार में आप बड़े थे, जिसकी वजह से मैं कुछ बोलने की मन में आकांक्षा होती हुई भी कुछ बोल नहीं पाता था। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बार बड़ा होकर के आपकी सेवा करूं। उस समय जब माता कैकेयी ने आपको वनवास दिया, अगर मैं बड़ा होता तो उसी समय माता कैकेयी को दंड देता। कई बातें कही शेष जी ने भगवान नारायण से। इसलिए हे प्रभु, हम पर कृपा करें और कृपा करके हमें इस बार अपना बड़ा भाई बनाएं। ऐसा प्रार्थना किया शेष जी ने। तो भगवान ने तथास्तु कह दिया कि ठीक है शेष जी, जब आपकी यही इच्छा है तो इस बार आप बड़ा होके चलो। तो 7वें गर्भ में शेष जी आने वाले थे। जैसे ही 7वां गर्भ धारण किया, माता देवकी ने कंस को सोते में सर्प का स्वप्न दिखाई देने लगा। जहां भी देखता था उसे सर्प सर्प ही दिखाई देते थे। ऐसा लगता था कि कोई सर्प उसे काटने के लिए उसके तरफ आकर्षित हो रहा था। वो बहुत डर गया था। अपने बार सैनिकों को बुलाता था और कहता था कि ढूंढो कहां सर्प है, कोई सर्प आया है राजमहल में, वो हमें काटना चाहता है। बार ऐसी स्वप्न उसे आने लगी। समय हुआ जब शेष जी गर्भ में आए तो पूरा जो कारागृह था वो प्रकाशमान हो चुका था उनके प्रभाव से। तो जाकर के सैनिकों ने सूचना दी कि महाराज देवकी ने 7वां गर्भ धारण कर लिया है और उस गर्भ की इतनी आभा है कि पूरा कारागृह सफेद बिल्कुल एकदम प्रकाशमान हो रहा है। बड़ा कंस को आश्चर्य हुआ कि ये कौन आ गया, कहीं 8वां यही तो नहीं है। अपने सैनिकों के साथ कारागृह में आया और आकर के देवकी के पास जाना चाहा। तो जैसे ही आगे बढ़ता था, कारागृह का गेट तो खुल गया, लेकिन देवकी वसुदेव के पास कंस जा नहीं पाता था। जैसे ही वो आगे बढ़ता था उसे ऐसा प्रतीत होता था कि सामने बहुत बड़ा अजगर है और वो हमारी तरफ बढ़ रहा है हमें काटने के लिए। एक बार हिम्मत करके कंस आगे बढ़ना चाहा तो शेष जी ने फुफकार लगा दी। उसका नेत्र दृष्टि जो थी वो थोड़ी देर के लिए बाधित हो गई। अब उसे कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। झट से वो कारागृह से बाहर हो गया। मुझे क्या हुआ, यहाँ सर्प है, वो मुझे काट लेगा, बार बार अपने सैनिकों से ऐसा ही कह रहा था। और सैनिक ढूंढ रहे थे, कहीं सर्प दिखाई दे नहीं रहा था।